Hello everyone. So in this video you have to draw Vx versus t graph for the given configuration and you have to consider VTH value to be 1 volt. ओके तो देखो ये करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। वैसे आप बना सकते हो रफ में अपने हिसाब से, उसके बाद मैच कर लेना। पहले एक चीज समझा देता हूँ। देखो हम एनमोस कंसिडर करते हैं और लीनियर रीजन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि ये क्या लिख रखा है मैंने, VDS की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए VGS माइनस VTH से, ठीक है। उसके लिए ID की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम DC एनालिसिस कर रहे हो तब उसका ओन रेजिस्टेंस क्या होगा, ये लीनियर रीजन की बात चल रही है, 1 अपॉन डेल ID अपॉन डेल VTS, ठीक है। ये ओन रेजिस्टेंस होता है। तो मैं यहां से डेल ID अपॉन डेल VDS कैलकुलेट करता हूं। तो ये क्या आएगा, KN VGS माइनस VT, VGS माइनस VT, ये VDS तो डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा तो VDS बच जाएगा, ठीक है। आप इस वाले फैक्टर को इग्नोर कर सकते हो। देखो कैसे कि यहाँ पे देखोगे आप VDS की वैल्यू कम होती है बहुत ज्यादा लीनियर रीजन में, ठीक है, और स्क्वायर हो गया तो और कम हो जाएगी। तो इस वाले फैक्टर को जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो ये इतना एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होता है, हमें इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, फाइनाइट है ये और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पूरा कांस्टेंट नहीं है, VDS की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, अगर VGS चेंज नहीं हो रहा है तो। और पीछे वाले कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता चलेगा आपका VGS चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें आपका VGS चेंज नहीं हो रहा। और अगर वेरिएबल भी हो तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो लीनियर रीजन की जब बात करें तो आप अपने एनमोस को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसको R ऑन कह देता हूं, ये आपका वीडियो हो गया। तो कैलकुलेशन के लिए ये सब चल रहा है, DC एनालिसिस के लिए। AC एनालिसिस के लिए पहले वीडियो बनाई भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। तो इसके अंदर भी आप R ऑन कैलकुलेट कर लो, वो आएगा 1 अपॉन डेल ID अपॉन डेल VDS। इसके अंदर आप डेल ID अपॉन डेल VDS की वैल्यू बताओ, 0। R ऑन क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो सैचुरेशन के अंदर आपका जो एनमोस होता है ये रिप्लेस होता है कांस्टेंट करंट सोर्स से, ठीक है। सैचुरेशन के अंदर आपका एनमोस एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। तो ये कोई वैल्यू है मान लो इसकी ID, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने लायक है, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो ये फेमस क्वेश्चन रहता है, मैंने ऐसा सुना है कि पूछते हैं इंटरव्यू में ऐसा, और तो मैंने कभी फेस नहीं किया है, फिर भी देखो इसको करने की ट्राई करते हैं। देखो ये आपको पता है, ये ड्रेन टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है और ये गेट टर्मिनल है। तो इसके अंदर आप VDS की वैल्यू लिखो। VDS की वैल्यू क्या होगी, V in प्लस नो माइनस V in माइनस कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। V in 4 वोल्ट है, 4 माइनस कैपेसिटर वोल्टेज, ये VDS की वैल्यू। VGS की वैल्यू हमेशा 4 वोल्ट रहेगी। V ओवरड्राइव होता है VGS माइनस VTH, उसकी वैल्यू 4 माइनस 1 3 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 0 पे VDS की वैल्यू देखो कितनी है, 4 माइनस VC की वैल्यू 2, तो VDS की वैल्यू है 2 वोल्ट और आपका V ओवरड्राइव की वैल्यू है 3 वोल्ट। तो मतलब VDS की वैल्यू आपके VGS माइनस VT से कम आ गई, इसका मतलब लीनियर रीजन। तो आपको इंटरव्यू को ऐसे ही बताना होगा, ठीक है। तो पहले आपका ये t इक्वल्स टू 0 की बात चल रही है, ये लीनियर रीजन में है। ये कब तक लीनियर में रहेगा, जब तक VDS की वैल्यू VGS माइनस VTS तक के इक्वल नहीं आ जाती। ये तो कांस्टेंट है 3,
और ये है 4 माइनस VC। इसका मतलब जब तक आपका VC 1 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक ये लीनियर में ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ बनाते हैं, बताता हूं आपको कैसे क्या चल रहा है। तो ये है Vx और ये है T। तो यहां पे हमने देखा ये लीनियर रीजन में है, और कब तक, जब तक आपकी VC की वैल्यू 1 वोल्ट नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पे आपके Vx की वैल्यू क्या आई? Vx की वैल्यू वही है जो VDS की वैल्यू है, वो आई 2 वोल्ट। और यहाँ पे हमें पता चल गया ये लीनियर रीजन में है। लीनियर रीजन में करंट फ्लो होगी। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? ऐसे, ऐसे मतलब इस तरह। कोई हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो मैं ऐसे रफली बता देता हूँ। मतलब इसको इस तरह भी तो रिप्लेस कर सकते हो, ये ऐसे है, ये इस तरह है, तो करंट इस तरह फ्लो हो रही है, मतलब आपके कैपेसिटर में इस डायरेक्शन में। तो ये कैपेसिटर को चार्ज ही करेगी, मतलब 2 वोल्ट से आगे ही बढ़ेगा, ये 3 वोल्ट जाएगा, 4 वोल्ट जाएगा, हाईएस्ट 4 वोल्ट तक ही जाएगा। ठीक है, तो कभी ये 1 वोल्ट पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये कभी सैचुरेशन में आ ही नहीं पाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन में ही ये आपका मोस एनमोस हमेशा ही लीनियर रीजन में रहा है। तो अब देखो मैंने बताया था लीनियर रीजन में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक रेजिस्टेंस से। तो आपका सर्किट देखो किस तरह बनेगा। अभी ये है आपका कैपेसिटर, प्लस माइनस 2 वोल्ट्स पे चार्ज था, t इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ पे ये Vin अप्लाइड है और ये रिप्लेस हो गया पूरा रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल हो सकता है, थोड़ा सा ग्राफ में चेंज आएगा, ये थोड़ा सा ग्राफ में चेंज आएगा जो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। तो देखो ये ऐसे सर्किट तो अपने बहुत बार पहले डील किए हैं। तो अभी कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, चार्ज होता जाएगा, और t इक्वल्स टू 0 पे जैसे आपका 2 वोल्ट्स आया, उसके बाद ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो इसके ऊपर ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा। और ये कब तक चार्ज होगा? Vin की वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, मतलब 4 वोल्ट्स तक चार्ज हो जाएगा। तो ये 0 से, सॉरी ये 2 से 0 तक चला जाएगा। तो Vx का वेवफॉर्म इस तरह आएगा। ठीक है, 2 से 0 तक, ये नियरली 0 मान लो, तो इस तरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस वेरिएबल हो थोड़ा सा। इनिशियली VDS की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो थोड़ी सी एक्शन में आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को सिंपल की RC सर्किट की तरह ही इसको अज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा वेवफॉर्म बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा लीनियर रीजन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप पहले पॉज करके इसके लिए ड्रॉ करो और उसके बाद मैच करना। हो सकता है ये वैल्यू नहीं दिख रही हो, ये है 3 वोल्ट्स। ठीक है, शायद ना दिख रही हो, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो यहाँ पे भी देखो VDS की वैल्यू क्या आएगी? Vin प्लस VC, डायरेक्शन के हिसाब से लिखा है मैंने, Vin प्लस VC। मैं इस बार VC को ये मान रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने VC को माना था इस तरह, प्लस माइनस VC। इस बार माना है मैंने इस तरह। ठीक है, और VGS की वैल्यू है इस बार Vin मतलब 4 वोल्ट्स, और V ओवर ड्राइव है 3 वोल्ट। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे बताओ VDS की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 3 7 वोल्ट, V ओवर ड्राइव है 3 वोल्ट। ये किस में आ गया? सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, सैचुरेशन में कब तक रहेगा? जब तक आपके Vin प्लस VC की वैल्यू 3 वोल्ट तक नहीं पहुंच पाती, मतलब 4 प्लस VC। इसका मतलब आपकी VC की वैल्यू जब तक -1 नहीं चली जाती तब तक ये रहेगा सैचुरेशन में, उसके बाद आ जाएगा लीनियर में। अब देखो सोचो कि इसके अंदर -1 जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो Vin है ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इस तरह। तो अब जैसे ये इसको -3 बोलते हैं अपने, -3, तो अब ये चार्ज होगा तो ये इंक्रीज होगा ना, मतलब लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होगा, तो -3 से ये जाएगा। अच्छा, अगर हमने इसको 3 बोला है इस तरह, तो इसको 3 बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे
कि मतलब ये इस डायरेक्शन में चार्ज होगा, तो जैसे ये -3 है इस तरह, तो ये अब जाएगा -+2, फिर जाएगा -+1, फिर जाएगा +1, तो इस तरह चार्ज होगा। ठीक है, तो ये अपनी जो कंडीशन है -1 वोल्ट वाली, ये वाली पॉसिबल है। अभी नहीं समझ में आया तो आपको धीरे धीरे ग्राफ के साथ समझ में आ जाएगा। तो पहले जीरो पे बात करते हैं। जीरो पे हुआ क्या है, अभी ये आपका चला गया है सैचुरेशन रीजन में, और सैचुरेशन रीजन में आपका ये जो मोस है इसको रिप्लेस करते हैं अपने कांस्टेंट करंट सोर्स से, और उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होती है, ये करंट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस करोगे कांस्टेंट करंट सोर्स से, तो सर्किट देखो किस तरह बनेगा। ये करंट सोर्स ऊपर ऊपर मान लो, या फिर ऐसे साइड में मान लो, यहाँ पे लगा है आपका कैपेसिटर, और ये है 4 वोल्ट्स माइनस प्लस। ठीक है, और ये कोई आई नोट वैल्यू है। तो अब जो आपका कैपेसिटर है वो एक कांस्टेंट करंट सोर्स से अक्रॉस लग गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे वी आउट कैलकुलेट करना है। तो इनिशियली आपका वी आउट आ रहा है 7 वोल्ट्स। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं बने। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आएगी। तो पहले Vx की वैल्यू है 7 वोल्ट्स। इसके बाद देखो ये आपका जुड़ा हुआ है कांस्टेंट करंट सोर्स के अक्रॉस। तो जब भी कैपेसिटर कांस्टेंट करंट सोर्स के अक्रॉस जुड़ा हो तो उसके ऊपर वैल्यू क्या होती है उसके वोल्टेज की, 1/c इंटू IT। तो टाइम के साथ ये लीनियरली अपनी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे लीनियरली वैल्यू डिक्रीज होगी। ये होगा कैसा, लीनियर होगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल बना देते हैं, लीनियर होगा ये। ठीक है, अब देखो Vx की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होती होती ये 3 वोल्ट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही देखो Vx यानी VDS की वैल्यू 3 वोल्ट हुई, VGS माइनस VTH की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट है। ठीक है, और जैसे ही VDS थोड़ा सा नीचे जाएगा इससे आपका मोस आ जाएगा लीनियर रीजन में, और जैसे ये लीनियर रीजन में आया, रीजन में आते ही आपका ग्राफ जाएगा इस तरह, क्योंकि आप इस बार इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे तो ये ग्राफ जाएगा इस तरह। तो कुछ इस तरह का पिक्चर आना चाहिए इसका। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल और ये लीनियर, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0 तक जाएगा, उसके बाद VDS की वैल्यू 0 तक जाएगी। तो इस तरह इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर लीनियर और सैचुरेशन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो देखो अब मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या किया हमने, पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लिया। यहाँ पे हम पहले t=0 पे देखेंगे कि VDS की वैल्यू क्या है, VGS की वैल्यू देखेंगे, VTH की वैल्यू देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस रीजन में ऑपरेशन हो रहा है। हमने पता किया लीनियर रीजन में ऑपरेशन हो रहा है, फिर अपन ने देखा कि लीनियर रीजन में इसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस से, और कैपेसिटर चार्ज होगा तो आउटपुट पे वैल्यू डिक्रीज करेगी इस तरह। और फिर हमने ये भी देखा कि ये कभी सैचुरेशन में आ ही नहीं पाता। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात की अपन ने तो इसमें देखा कि t=0 पे ये किस में था, सैचुरेशन में था। और जैसे जैसे इसके अंदर सैचुरेशन में था तो हमने इसको कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस किया, और जैसे जैसे इसकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ये Vx पे वैल्यू डिक्रीज होती गई, और जैसे जैसे डिक्रीज होती गई हमारा एनमोस लीनियर रीजन में आ गया। लीनियर रीजन में आ गया तो उसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, तो अब जो आउटपुट में डिक्रीज होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, आउटपुट में डिक्रीज हो क्यों रहा है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आउटपुट पे तो डिक्रीज होगा ही, ये तो सिंपल आरसी सर्किट है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं इसको। इसके और भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे जब सोर्स में लगाएंगे कुछ, और फिर उससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे एनमोस को पीमोस से रिप्लेस करके क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।